हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज बरही है, मीन्स बाबू को हुए 11 दिन हो गए हैं। तो आज हमारे यहाँ तो छठी होती है, मनाई जाती है। और छठी पे भी कुछ रिचुअल्स हो चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। और आज बरही है, आज खाना पीना होता है जो मैं खाऊंगी और फिर सभी लोग खाएंगे। तो आज वो है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे खाने पीने का सारा काम चल रहा है। तो मम्मी यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही है। तो यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है, तो अब मम्मी उसमें फ्राई करके पनीर डाल रही है। तो हमारे कुछ घर के लोग भी आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग आ रहे थे उन्हें पहले नाश्ता कराया जा रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी भाभी आ चुकी थी। तो उन्होंने आने के बाद मेरे पाँव में आलता लगा दिया, क्योंकि मैं इस वक्त अपने आप से लगा नहीं पा रही थी। तो इसलिए उन्होंने मेरे पाँव में आलता लगा दिया। मैं पूरे अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी, बस मेरे पाँव का आलता लगाना बाकी था, जो मेरी भाभी ने लगा दिया। यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी भी आ चुकी थी। तो खुद रेडी होने के बाद यहाँ पे मैंने बाबू को भी रेडी कर दिया था। तो आप बताइएगा मेरी बाबू कैसी लग रही है। तो मैं पूरा रेडी हो चुकी थी। मैंने बाल का कुछ भी नहीं किया था। बाल का मैंने सिंपल सा जूड़ा बना लिया था, क्योंकि मुझे सर पे पल्लू रखना था, तो हेयर स्टाइल वैसे भी दिखने वाला नहीं था। तो फिर मैंने नथिया पहन लिया। यहाँ पे फिर बाबू को भी भाभी ने आलता लगाया, क्योंकि आज हम दोनों ही को पैर रंगना था। तो यहाँ पे भाभी ने बाबू को भी आलता लगाया, और दीदी बाबू को संभाल रही थी, क्योंकि बाबू काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पे मेरी दीदी और भाभी के बच्चे भी आए हुए थे। तो यहाँ खाने में काफ़ी कुछ बना था। कहा जाता है कि बरही के दिन जो भी पसंद होता है माँ को, वो बनाया जाता है और वो माँ खाती है। पर सच बताऊँ तो इतनी सारी चीज़ें बनी थी खाने को, पर मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं लग रहा था कि खाना देख के ही मेरा पेट भर सा गया है। तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बाबू को बाएं लेटना है या दाएं लेटना है। तो भाभी ने कहा बाएं लेटना है, फिर शायद किसी ने कहा कि नहीं दाएं लेटना है। तो फिर यहाँ पे सभी चीज़ें मुझे खानी थी। पहले उससे पहले मुझे सब में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के ज़मीन पे रखना था, मतलब भगवान को चढ़ाना था। तो सब में से थोड़ा थोड़ा मैंने पहले निकाल के भगवान को चढ़ा दिया, और फिर इस तरह से भगवान को जल भी चढ़ा दिया। आई थिंक भगवान को ही चढ़ाया जाता है, मुझे ये भी पूरी तरह से नहीं पता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग के यहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पर फिर मेरी मम्मी दिया 5 बार दिखाएंगी बाबू को। कहा जाता है कि ये दिया बच्चों को नहीं देखना चाहिए, शायद आंखें ख़राब होती हैं, आंखों में कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। कई बहुत समय से ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। तो इसलिए बाबू को मैंने ढक दिया था। तो फिर उसके बाद मम्मी ने दीपक को उलट के रख दिया। अब मुझे खाना था, तो खाना भी मुझे सारी चीज़ें मेरी भाभी ने कहा कि सूंघ सूंघ के खाइए, मतलब सूंघ के खाएंगे तो वो चीज़ें नुकसान नहीं करेंगी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू अभी दूध पीती है। तो मैं जो भी खाऊंगी वो उसको भी लगेगा। तो इसलिए भाभी ने कहा कि सभी चीज़ें सूंघ के खाइए, जिससे बाबू को कुछ भी नुकसान ना हो। तो इसलिए मैं जो भी खा रही थी उसको खाने से पहले मैं यहाँ सूंघ ले रही थी। तो यहाँ पे मेरे घर के सभी लोग मौजूद थे जो कि यहाँ पे रहते थे। मैंने अपने बड़े पापा और बड़े मम्मी को भी बुलाया था, पर वो लोग गांव में थे तो आ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। तो यहाँ पे मम्मी बाबू को ले रही है ताकि मैं अच्छे से खा पाऊँ। तो फिर मम्मी यहाँ पे बाबू को लेके फ़ोटो क्लिक करवा रही है, और यहाँ पे भाभी ने कहा कि आप अपना खाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह निकाली ही जाएंगी, तो आपको खाना ठंडा हो जाएगा, तब तक आप खाते रहिए। तो यहाँ पे बड़ी दीदी बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो बाबू को दी। भाभी भी बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो उन्होंने भी बाबू को गिफ्ट दिया और बाबू के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। मैं तो बाबू को ही देख रही थी कि वो कैसे, मतलब कि रिएक्ट कर रही, मीन्स रो ही रही थी वो ज़्यादातर।
ले लिया एक ठे। हाँ हाँ मैं भर जाएगी। यहाँ पे बाबू के दादा दादी ने, मामा और नानी ने भी बाबू को गिफ्ट दिया। फिर उसके बाद बाबू के पापा आ गए बाबू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद फिर वो चले गए, सबको खाना वगैरह भी देना था। और यहाँ पे मैं अपना खाना लेके वैसे ही बैठी हुई थी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं था। फिर उसके बाद भाभी और दीदी के साथ भी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाएँ। फिर उसके बाद भाभी और दीदी चली गई किचन में मदद करवाने के लिए। तो यहाँ पे भाभी पूड़ियाँ तल रही हैं और यहाँ पे दीदी सब्जियां मतलब कि परोसने में हेल्प करवा रही है। यहाँ मम्मी भी खड़ी है कुछ ना कुछ हेल्प करवाने के लिए। और तो यहाँ पे सबको खाना भी दिला चुका है। यहाँ पे जीजा जी खाना खा रहे हैं और पापा बाबू को संभाल रहे थे। तो पापा बाबू को सुला चुके थे और यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत सबको मदद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं भी थोड़ा बहुत दे दूँ सबको, खाना पीना परोस दूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे और यहाँ हम लोग पापड़ देना ही भूल गए थे। तो वो तो भाभी को याद आ गया, तो भाभी ने पापड़ मांगा तो हमने पापड़ दिया। फिर भाभी ने पापड़ फ्राई किया सबको देने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज खाने में क्या क्या बना है। तो यहाँ पे आलू और परवल की सब्ज़ी बनी थी और ये है पूड़ियाँ, ये प्लेन पूड़ी है। और उसके साथ ही बनी थी उड़द दाल की कचौड़ी और उसी का ही बाड़ा बना था और रिकवच बना था। और साथ ही में यहाँ पे बनी थी पनीर की सब्ज़ी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। और यहाँ पे बनी थी वही सब्ज़ी है, आलू परवल की सब्ज़ी जो सर्व करने के लिए रखी हुई थी। और यहाँ पे सैलेड था, उड़द की दाल भी बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं पापड़ लेके जा रही हूँ सबको सर्व करने के लिए। तो कुछ ऐसा रहा हमारे यहाँ बरही का दिन, कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया गया। तो आप लोगों के यहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके यहाँ बरही के दिन क्या कुछ बनता है खाने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो यही बनता है, ससुराल हो चाहे मायका। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।